बच्चों, मैंने आपको एनसीईआरटी बुक से चैप्टर पावर्स एंड एक्सपोनेंट ये एक्सरसाइज 2.1 में कुछ सवाल हमने जो है सिक्स तक जो है बता दिए थे आपको। वो मैंने पार्ट 1 में डाल रखे हैं। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज की 2.1 की पार्ट 2 में हमने इसको डाला है। तो आप पार्ट 1 आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ये पार्ट 2 में ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच इज़ ग्रेटर। अब जैसे इसमें 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। अब आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि 5 की पावर 3 ज़्यादा होगी या 3 की पावर 5 ज़्यादा होगी। तो इसमें ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। इसको क्या करेंगे कि जब 3 की पावर 5 है तो इसको हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो भी पावर्स होती हैं। तो जो हमारा बेस है, बेस हमारा यहाँ क्या है 3, तो 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 243 आएगी। अब हम यहाँ देखेंगे ये किसका है, 3 पावर 5 की वैल्यू। ओके, अब हम देखेंगे 5 पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। अब यहाँ आप देखिए, कंपैरिजन करिए वैल्यू को। जो हमारा 243 आया, 3 की पावर 5 है, इसकी वैल्यू आई है 243 और 5 की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 125। तो इसमें आप कंपैरिजन करिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये हमें नंबर बड़ा लग रहा है, यानी किसका 3/5, वो 3 की पावर 5 का। तो आप यहाँ लिखिए 3 पावर 5 इज़ ग्रेटर दैन 5 पावर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 2 की पावर कितना है 10। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 10 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, वो 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 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 2 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 1124 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक, आप क्या करेंगे 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 यानी 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 100। वैल्यू कंपेरिजन करिए, कंपैरिजन करने से क्या है, ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 10 इज़ ग्रेटर दैन 10 पावर 2। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1000 पावर 1। तो 1000 पावर 1 इक्वल टू क्या वैल्यू इसकी आएगी, जब किसी भी बेस पर 1 पावर लगा होता है तो वो ही बेस आ जाता है आपका 1000, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ देखेंगे कि 1 को 1000 लिखा है 1 पावर 1000, और 1000 यानी कोई अगर वेश है 1 वेश है और अगर इसकी पावर 1000 है तो ये 1 को 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आप कंपैरिजन कीजिए 1000 और यहाँ कहाँ है 1, तो यानी कि 1000 बड़ा है। तो हम इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1000 पावर 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 पावर 1000। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बच्चों यहाँ पे देखिए -3/10 पावर n इक्वल टू 1000/-27। यहाँ आप देखेंगे -3/10 होल पावर n इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम जो है 1000 के फैक्टर्स लेंगे। फैक्टर्स लेने का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000 अपॉन -27 के
फैक्टर होंगे 3 टाइम जो है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और सबके साथ ये माइनस माइनस लगाते चले जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3/10 होल पावर n इक्वल टू, इसकी पावर क्या आएगी, 3 टाइम है तो 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, 3/-3 जब सेम पावर होती है तो हम क्या लिखेंगे, -3/10 होल पावर n इक्वल टू, हम यहाँ क्या कर रहे थे, 10 की पावर 3 है और अपॉन 3 की पावर भी 3 है, तो यानी कि जो सेम पावर है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10/3 होल पावर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे -3/10 पावर n होल पावर n इक्वल टू, ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ देखिए, वैल्यू क्या लिखी है 3/10, यहाँ बेस क्या है -3/10, और यहाँ बेस क्या दिख रहा है 10/-3। तो इस बेस को हमें बेस सेम करने के लिए 10/-3 को रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा, -3, ये -3/10, इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जो पावर है वो हमारी माइनस में आ जाएगी। अब ये बेस हमारे जब सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो n इक्वल टू -3, जो n क्या है, ये होल पावर, तो पावर्स को हम देखेंगे, बेस हमारा कैंसिल आउट हो गया तो पावर्स हमारी बची हैं n, और इधर क्या बचा है -3, तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई -3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, -9 की पावर कितनी है 18, माइनस इंटू -9 की पावर यहाँ पर क्या है 5। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, बेस -9 है, यहाँ भी बेस -9 है, तो ये एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं और उनका मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसकी बेस हम एक ही ले लेंगे और 18 + 5 कर देंगे, यानी कि पावर्स इसकी ऐड कर देंगे, और इधर क्या करेंगे -9 होल पावर क्या लिखा है 3n + 2। देखिए यहाँ हमें जब बेस सेम मिल गया -9 और -9, ये हमारे क्या हो गए, क्या करेंगे, एक बार और हम इसको ऐड कर लेते हैं, 18 + 5 को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, -9 और ये हम पावर्स इसकी ऐड करेंगे 23 इक्वल टू -9 3n होल पावर 3n + 2। ओके, ये बेस सेम हमारे जब मिल गए हैं तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बचेगा 23, पावर्स हमारी बची है इधर लेफ्ट साइड में 23, और राइट साइड में क्या बचेगा 3n + 2। अब क्या करेंगे, अब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ट्रांसपोजिंग फॉर्म में तो ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड, तो 23 माइनस, जब राइट साइड से 2 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3n। ओके, अब 23 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 21 इक्वल टू 3n। अब क्या करेंगे, ये 3n, तो n इक्वल टू, ये n के साथ 3 जो है वो कोएफिशिएंट है, प्रोडक्ट है इसका n का, ये प्रोडक्ट है 3n, तो 3 को हम क्या करेंगे 21, इधर जब मल्टीप्लाई हो रहा है 3 तो इधर जाके लेफ़्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा 21 को 3, तो 3 से बन जा 21, n की वैल्यू कितनी आ गई है 7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/20 पावर 10 डिवाइड बाई 3/20 पावर 3/20 पावर 6 इक्वल टू 3/20 पावर 2n। यहाँ देखिए बच्चों, बेस सेम दिख रहे हैं हमें, 3/20 3/20 3/20, ये बेस है, और ये पावर एक्सपोनेंट्स हैं, इंडेक्स हैं, या कहना चाहिए ये पावर्स हैं। तो इधर देखिए ये डिवाइड जब कर रहा है एक दूसरे को, तो बेस हमारा क्या है 3/20, और इस जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, पावर्स हमेशा घट जाती हैं, पावर्स से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी ये 10 है, इधर 6 है, तो ये पावर्स इसकी माइनस में हो जाएगी, 10 - 6 इक्वल टू ये 3/20, ये भी इधर बेस है
और इसकी पावर क्या है 2n। ओके, देखिए बेस हमारा सेम मिल गया, कैंसिल आउट हो गया। 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 4, और यहाँ आ गया आपका 2n। ठीक, अब क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, इधर हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, n इज इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, बेस 7/11 की पावर 11, बेस 7/11 पावर 7 n इंटू बेस 7/11 पावर 6 इक्वल टू 1331 अपॉन 343 यानी कि 343। इधर देखिए, इधर हमारे बेस क्या है 7/11, तो एक ही हमें सारे बेस सेम हैं, तो हमने क्या किया 7/11 को एक ही बार लिखेंगे, और इनके बीच क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या मैंने बताया था, यानी m प्लस n जो आपने लॉ सीखा था, वो कहता है कि पावर्स प्लस हो जाती हैं। पावर्स यहाँ 11 है प्लस 7n है प्लस 6 इक्वल टू, ये 1331 के हम फैक्टर्स लेंगे, तो जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे, यानी जब फैक्टर्स लेंगे तो इसके हम 1331 अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो क्या होगा, इधर ये देखिए ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 3 प्लस 4 प्लस 3 7 और प्लस 1 8, यानी कि ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, इसको डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 और 11 बन जाए 11, फिर 11 से करेंगे तो 11 बन जाए 11 और 11 जा 121, 11 1 जा 11, यानी कि जो 1331 इसके फैक्टर्स निकल के आ गए हैं 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 343। इसी तरह हम फैक्टर करेंगे 343 के, तो ये 7 टाइम 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी 343 का जो फैक्टर आया है वो 7 इंटू 7। अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे 11 3 टाइम्स और 7 भी 3 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे इधर 7/11 और इसके जो फैक्टर्स थे वो ये जो पावर्स थी वो जुड़ जाएंगे, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 प्लस 7n इक्वल टू 11/7, पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 टाइम है तो यानी कि 3 पावर लग जाएगी, 7 भी 3 टाइम है, जब सेम पावर है तो पूरे का होल पावर 3 कर दिया। अब हाँ देखेंगे कि इधर हमारा बेस सेम नहीं हो रहा है, इधर 7/11 लिखा और इधर लिखा है 11/7, तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे 7/11 होल पावर 17 प्लस 7n इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7/11। जब हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो इसकी पावर्स जो है क्या हुआ -3 हो जाएगा, 7/11/7 रेसिप्रोकल होके 7/11 हो गया, और इसकी पावर्स जो है पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में हो गई। अब यहाँ देखिए जब बेस सेम हो गया है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, अब यहाँ क्या आंसर आएगा, अब ये हमारी पावर्स रहेंगी यहाँ पे, तो पावर्स क्या है 17 प्लस 7n इक्वल टू -3, तो 7n इक्वल टू 7 -17 और प्लस के 3, तो 7n इक्वल टू 17 में से 3 प्लस के गए तो कितने बचेंगे, आपके बचेंगे 21 नहीं 14 बचेंगे, -14, और इधर भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/7 इक्वल टू 7 2 जा 14 2। इधर देखिए जब
17 को इधर लाएंगे तो ये तो अपने जगह रहेगा, तो -3 तो रहेगा, और ये जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -17 और -3 यानी ये हो जाना चाहिए -20। ठीक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। अब यहाँ क्या करेंगे, -20 यहाँ भी आएगा, -20/7। तो -20/7 ये वैल्यू, इसकी n की वैल्यू -20/7 ही रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा है, बिग ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और फिर बेस हमारा यहाँ पर आ गया है -1/8 होल पावर 2, फिर कर्ली ब्रैकेट होल पावर 3, फिर होल पावर 5। अब यहाँ देखेंगे बेस हमारा -1/8 है, और ये जो है जब भी पावर्स के बाद पावर्स, होल पावर फिर होल पावर लगा होता है, तो इसका मतलब है कि जो पावर्स हैं उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे -1/8, और सारी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे, तो 2 × 3 × 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/8 और 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अब यहाँ देखिए कि पावर 2 और होल पावर 3, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि होल पावर पे पावर लगा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 × 3 यानी 2 3 जा 6 कर लेंगे। ओके, अब डिवाइड है, तो डिवाइड आप लिख लीजिए इसको, और -8 पावर 4 इंटू -1/8 पावर क्या है, होल -1 और होल पावर 5, तो इसको जब करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, 5 × 5, ये -1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा होल पावर, तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -8 पावर 6 डिवाइड बाई -8 पावर 4, और इसको ये अब 1/, में लिखा है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 रह जाएगा, और रेसिप्रोकल करने से क्या है, ये जो पावर्स है वो हमारी प्लस की हो जाएंगी। -1/8 को हमने रेसिप्रोकल किया तो -8 रह जाएगा, और इसकी जो पावर्स है वो प्लस में हो जाएगी, नेगेटिव से प्लस में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए जब सभी की जब हमारा बेस सेम हो गया है तीनों जगह, इनके बीच में जो साइन है उस पर ध्यान देंगे, -8 बेस एक ही बार लिख लेंगे, और इसके बीच क्या संबंध हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने यानी कि ये जो पावर्स हैं 6 और इसकी जो पावर्स है वो डिवाइड होने पर माइनस हो जाएगी 4, और इसके बीच क्या संबंध है, इनटू का, तो ये प्लस हो जाएगा 5। अब देखेंगे -8 पावर कितनी बचती है, ये प्लस के 6 है, यहाँ प्लस के 5 11, और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो इसकी पावर जो है 7 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3/11 होल पावर 6 पावर 7, तो 3/11 इसका होल पावर यानी कि होल जो पावर्स हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 7 जा 42 इंटू होल पावर 11/3, ये 2 5 जा 10, माइनस का 10 इन, और डिवाइड बाई 3/11 होल पावर कितना हो जाएगा, 26 2 जा 52। ओके, अब यहाँ देखिए 3/11, यहाँ 11/3, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्योंकि हमें बेस सेम लाना है, बेस हमारा इधर 3/11 है, तो इसको रेसिप्रोकल करने से 3/11 बन जाएगा, और इसकी जो होल पावर है ये 42 लिखेंगे, और इसको प्लस के 10 हो जाएंगे, और ये डिवाइड बाई 3/11 52। ओके, अब यहाँ देखेंगे जब हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूजिंग लॉ x पावर m + n
इसमें जो हो जाएगा तो इसको जोड़ देंगे, इसकी बेस जब हमारा सेम है तो इसकी पावर्स जुड़ जाएंगी। तो 3/11 और 42 प्लस 10 52 ही हो जाएगा। और ये डिवाइड है तो इसकी पावर्स, ये भी हमारा बेस सेम है तो 3/11 बेस है यहाँ भी, तो इसके जो 52 हैं माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड है, इनके बीच जो संबंध है, रिलेशन है वो डिवाइड का है। तो 52 इसकी पावर्स घट जाएंगी। तो 3/11 पावर क्या बचेगा, 0। तो आपको लॉ पता है कि ए की पावर जब किसी बेस पर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/12 2/12 इंटू 1/5 पावर -12। अब यहाँ देखिए इसको कैसे करना है। थ्री पावर 12 तो हमें यहाँ देखना है कि बेस हमारे अलग अलग हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1/5 है ना। तो क्या करेंगे, जब बेस हमारे अलग अलग होते हैं तो हम क्या करेंगे, पावर्स हमारी सेम है। तो 3/12 इंटू 2/12 इंटू, अब ये देखिए 1/5 है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 1/5 से 5 हो जाएगा, 5/1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता नीचे, तो इसकी पावर लगा देंगे तो इसकी पावर्स भी निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब पावर सेम हो गई तो हम क्या करेंगे 3/2/5, यानी कि आपस में ये जो बेस हैं वो मल्टीप्लाई होकर और उनकी एक पावर लग जाएगी 12 क्योंकि सेम पावर। तो क्या करेंगे 3 2 6 और 6 5 30 की होल पावर 12 आ जाएगा। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और सिंप्लीफाई भी हो गया। दैट्स क्लियर। 24 - 1 डिवाइड बाई 12 पावर -1। इसको एवेलुएट द फॉलोइंग, इसका सॉल्व करेंगे तो 24 पावर -1 इसको क्या करेंगे और ये डिवाइड बाई 12, तो 24 और इसकी पावर जब सेम है तो क्या करेंगे 24/12 लिख लेंगे और जब सेम पावर हैं तो -1 लगा देंगे। भाई हमने 12 क्या किया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा -1, और जब -1 आया है तो इसको हम क्या रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख देंगे। जब 1/2 लिख देंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगा 1, तो 1 किसी के ऊपर होता है तो उसकी वैल्यू वही होती है, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57 पावर 0 80 पावर 0 18 पावर 0 इंटू 7 पावर -1 अपॉन 6 पावर 0 इंटू 7 पावर -2। आपको पता है कि a की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये लॉ है, अप्लाई करेंगे तो इसके 57 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 18 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और क्या लिखेंगे 7 पावर -1 अपॉन 6 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी इस लॉ के हिसाब से। ठीक है, a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 6 की पावर 0 है तो क्या 1 वैल्यू आएगी इंटू 7 की पावर -2। अब देखेंगे 1 इंटू 1 1 बन जा 1, और 1 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो वही 7 पावर -1 होगा, और इसकी भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 7 पावर -2। अब क्या करेंगे, बेस सेम है तो 7 - 1, और जब ये 7 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस की 2 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो इनकी जो वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या करेंगे 7 पावर 2 में से 1 गया 1 बचा, तो जब 7 की पावर 1 बची
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 ही आएगी इसका आंसर। यानी कि किसी भी बेस पर अगर पावर 1 होती है तो वही बेस की वैल्यू आती है। तो 7 पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7। ओके, अब यहाँ देखिए 9 पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग ए पे पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो 9 पावर 0 वैल्यू क्या होगी 1 माइनस इसकी वैल्यू भी 1 होगी और प्लस 7 अपॉन इसकी पावर भी 1 होगी और इंटू 2 की पावर 2 है तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए +1 -1 कैंसिल आउट और 4 1 जा 4 और यहाँ क्या बचेगा आपका 7 अपॉन 4। ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाई वॉट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 13 पावर -6 टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ 1/13 पावर 9। यहाँ हमें एक नंबर ज्ञात करना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके और हमारा प्रोडक्ट जो आए वो इतना आए 1/13 पावर n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लेट करेंगे, लेट अ नंबर टू बी x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे 13 पावर -x। तो कैसे लिखेंगे, x इंटू 13 पावर -6 इक्वल टू हमें क्या गेट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट 1/13 पावर 9। अब यहाँ देखिए या तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए या इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको ही रेसिप्रोकल कर लेते हैं, x इंटू 1/13 तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव पावर है तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर हो जाएगी इक्वल टू 1/13 होल पावर 9। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा तो 1/13 और होल पावर 9 और डिवाइड बाई 1/13 होल पावर 6। जब डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है बेस जब सेम होता है और उसकी पावर्स क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 1/13 9 - 6 बेस मैंने सेम 1 लिख लिया और इसकी पावर्स को घटा दिया तो क्या होगा, x इक्वल टू 1/13 और 9 में से 6 गया तो क्या बचेगा 3, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। तो लेट्स क्लियर, सिंप्लीफाई करना है हमें इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 पे पावर -1 -6 पावर -1 इंटू 2 पे पावर -2 इन -6 पावर -1 होल पावर -1। यहाँ ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर बेस 2 - 6 और 2 - 6 हम एक तरह से इसको इस तरह से और कर सकते हैं, 2 पे पावर -1 -6 -1 इंटू ये जो होल पावर -1 है तो क्या करेंगे 2 पर पावर जब होल पावर होता है तो इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएंगे और -6 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बेस सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 एक जैसा बेस है तो हम क्या करेंगे -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो +2 पावर्स जुड़ जाते हैं। दैट्स क्लियर। और फिर ये माइनस का लगा दीजिए, -6 है, ये 6 तो इस 6 के साथ इस 6 का देखिए -1 और +1 ये वाला ऐड हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये 2 में से 1 गया 1 बचेगा तो 2 की पावर 1 आ गया -6 तो 6 की पावर क्या आ जाएगी -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए, घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब यहाँ देखिए 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा और -6 की पावर 0 है तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आती है 1 यानी कि a की पावर 0 = 1। ये अप्लाई करेंगे
6 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा, यहाँ ये चीज़ देखेंगे, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह तो लगाएंगे, -6 है तो इंटू -6 ये हमारा चलता रहेगा साथ में। ओके, ये -6 साथ में चलता रहेगा। ठीक, अब ये अब जो वैल्यू है वो -6 है, तो इसकी वैल्यू जो है -1 तो नहीं आएगा, 2 × 1 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस इसमें बेस चाहे कोई भी हो, माइनस हो प्लस हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो प्लस में ही 1 आता है। तो 2 × +1, तो इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, 2 × 1 = 2। ये आपका आंसर आ गया है। अब यहाँ देखिए 1000 × 3 पावर 5 × t की पावर 6 अपॉन 8 × t पावर 3 × 30 पावर 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर काटेंगे तो फैक्टर लेंगे 1000 के, तो 10 टाइम वो 3 टाइम 10 आएगा, तो इसकी पावर क्या लिख देंगे, 10 पावर 3 और इंटू 3 पावर 5 × t की पावर 6 अपॉन 8 t पावर 3 × 30। अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर 3 × 10 पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं 30 को, 3 पावर 3 और 10, यानी 10 3 जा 30, यानी ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। इस तरह से अगर लिख देंगे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 30 के इक्वल में रहेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, या तो इस तरह से कैंसिल आउट कर दीजिए, या फिर उसकी इसी तरह से कैंसिल आउट करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 3 पावर 5, और ये 3 जो बेस है ऊपर जाएगी, इसकी वैल्यू जो है माइनस में, वो पावर जो माइनस में हो जाएगी, इंटू टी पे पावर 6 और अपॉन ये 8 है, तो 8 को यहीं रहने दीजिए और टी को ऊपर ले जाते हैं जब, तो इसकी जो पावर्स है वो माइनस में हो जाएगी। क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, इंटू टी की पावर क्या बचेगी 3, और इसको अपॉन में 8 रखेंगे, क्योंकि टी हमारा बेस ऊपर पहुंच गया है। अब क्या बचेगा ऊपर, 3 3 जा 9, यानी 3 की पावर 2 है तो 3 3 जा 9, और टी की पावर क्यूब या 3 और अपॉन 8, ये हमारी वैल्यू आ गया है, आंसर आ गया। जस्ट क्लियर बच्चों।